किया, वहीं से कथा की यात्रा लेकर हम और आप आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कल कितने लोग आए थे, वो हाथ उठाए। वाह, अभी जो आज आ रहे उनसे नहीं पूछ रहे, जो कल आए थे वो बताए कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी। किसी को याद है कि भूल गए? सती जी की कथा, जय हो। इधर भाइयों में जो मैयाएं बता रही उनके लिए ताली बजा दीजिए। कथा को पकड़ के बैठी हैं और सच्चे श्रोता का लक्षण यही है, ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। जैसे गेट के बाहर निकले, बोले महाराज की कथा, जाए महाराज के पास, हम चले घर, तो फिर वो सच्चा श्रोता नहीं है। सच्चे श्रोता का लक्षण यही है जो कथा को चिंतन करे, मनन करे, कुछ यहां से भर के ले जाए। वरना तो महाराज कथा सुनने तो लोग लाखों की संख्या में जाते हैं, लेकिन उन लाखों की संख्या को देखकर ये मत समझ लेना कि सारे भगत ही हैं। भीड़ तो बहुत होती है पर भगत कोई कोई होता है। मंदिरों में लाखों की भीड़ देखकर ये मत समझ लेना कि सब भगत ही हैं। सारे भगत नहीं होते, कुछ चैन चुराने भी गए होते, हाँ, कुछ दूसरों की पॉकेट मारने भी गए होते हैं। तो सब भगत नहीं है, कुछ ठगत भी होते, सारे भगत नहीं है। भीड़ बहुत होती है पर भक्त कोई कोई होता है। उसी प्रकार कथा में श्रोता बहुत आते हैं, पर उसमें से भी कोई विरला ही होता है जो कुछ न कुछ पकड़ करके उसे भर करके लेकर के जाता है और जीवन में धारण करता है। और जब तक जीवन में कथा नहीं उतरेगी ना, आप कितनी भी कथा सुन लो, हर साल कथा सुन लो, कुछ लाभ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, एक ही बार कथा सुनो तो कुछ न कुछ हृदय में उतार लो। अगर थोड़ी सी भी कथा जीवन में उतर गई तो बस उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ताली धीरे बज रही है। देखो, अब रोज रोज हम थोड़ी कहेंगे ताली बजाओ, एक दिन बता दिया। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी। सब गाइए तालियां बजाते हुए। भोले बाबा कहते हैं, देवी ये राम कथा क्या है? तो कहा ये राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर करने वाली है, अथवा तो ये राम कथा सुंदर हाथ की ताली है। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और सभी ताली बजाते हुए। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर
संशय विहग उड़ावन हारी, उड़ावन हारे उड़ावन हारे उड़ावन हारे। बाबा कहते हैं राम कथा सुन दर कर तारी। ये राम कथा क्या है? बोले हाथ की सुंदर ताली है, जिसे बजाने से क्या होगा? संशय विहग उड़ावन हारे। संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा। जैसे खेत में बहुत पक्षी आ जाएं, चिड़ियां आ जाएं, दाना चुगने लगे, अनाज खाने लगे। अब चिड़िया को भगाना है तो किसान क्या करता है? जानकार लोग बैठे, ताली बजाता है, और जब ताली बजाते हैं तो चिड़िया भग जाती है, उड़ जाती है। उसी प्रकार हमारे और आपके भी जीवन में पक्षी बैठे हुए हैं, संशय का पक्षी। और कलयुग में तो हर व्यक्ति के मन में संशय है, हर एक के मन में संशय है, कोई संशय विहीन नहीं है। और भैया गीता में भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। जिसके जीवन में संशय होगा, संशय क्या करता है? तो कहा संशय आत्मा का विनाश कर देता है। इसलिए जीवन संशय रहित होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। आज हर व्यक्ति संशय में जी रहा, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। हर व्यक्ति संशय में जी रहा, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। तो संशय यदि जीवन से दूर करना है, संशय रूपी पक्षी को जीवन से उड़ाना है, तो महादेव कहते हैं उपाय एक है, राम कथा में बैठकर ताली बजाओ। राम कथा की ताली जब बजेगी तो संशय विहग उड़ावन हारी, संशय रूपी पक्षी अपने आप जीवन से उड़ जाएंगे। राम कथा सुंदर कर तारी। जैसे भोजन में थाली का, बाग में माली का, विवाह में गाली का बड़ा महत्व होता है, वैसे ही भैया राम कथा में ताली का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व होता है। इसलिए इसमें मत चूकिएगा। हाँ, तो मैं निवेदन कर रही थी, भोले बाबा सती माँ को कथा सुना रहे थे, पर सती मैया का मन कथा में नहीं लगा। तभी देखा विमान में बैठकर देवता जा रहे। माँ ने पूछा कि बाबा ये कथा उथा बाद में सुनाना, पहले ये बताओ ये सारे देवता जा कहाँ रहे? कहा आपके पिताजी के घर जा रहे। क्या हो रहा? यज्ञ हो रहा। जैसे ही मायके का नाम सुना सती मैया एकदम प्रसन्न हो गई। और हमारे भारत में मायके की माया बड़ी प्रबल होती है। मैयाओं के सामने बस कोई उनके मायके का नाम ले ले, देखो इतनी प्रसन्नता होगी ना, ऐसा लगेगा कि रसगुल्ला मिल गया इनको। नहीं, आपको नहीं होती। क्यों? मोह माया से परे हो गई वो मैया। वाह, एक मैया पहली बार मुझे मिली कथा में जो अभी कह रही कि मायके की माया नहीं है। पर भैया वो ऊपर से भले ही कह दे नहीं है, पर अंदर तो रहता ही है। सती माँ ने जिद कर लिया हम जाएंगे। महादेव ने कहा निमंत्रण नहीं है। पिता के यज्ञ में गई और शिव का अपमान देखा, सहन नहीं कर पाई, मां ने शरीर का त्याग कर दिया। महादेव जी को खबर मिली, यज्ञ विध्वंस हुआ। फिर देवताओं ने आकर स्तुति करी, भगवान ने यज्ञ पूर्ण किया। भोले बाबा वैराग्य में लग गए। अब इधर माता का दूसरा जन्म होता है। सती रूप को त्यागते समय भगवान श्री हरि से, नारायण से मां ने वचन मांगा था।
माँ ने कहा था, प्रभु अगला जन्म अगर मेरा होना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बरु मांगा। माँ सती ने मरते समय यही मांगा, अगला अवतार यदि मेरा हो, अगला जन्म मेरा हो, तो हे नारायण बस यही वरदान दे दो, हर जन्म में पति रूप में मुझे महादेव ही प्राप्त हो, शिव ही प्राप्त हो। बाबा कहते हैं, ते ही कारण ही गिरि गृह जाई, जनमी पार वती तनु पाए। उसी वरदान के कारण माँ का अगला अवतार, अगला जन्म हो गया। अब इस बार हिमालय की बेटी बनकर प्रकट हुई, क्योंकि सती रूप में माँ अपने पिता से दुखी हुई थी, क्योंकि पिता शिव का अपमान करते थे। दक्ष प्रजापति हरदम महादेव को अपमानित करते थे, इसलिए माँ सती ने पिता से ही दुखी होकर के अपना देह त्याग किया था। तो मरते समय माँ ने यही मांगा कि हे भगवान, अगला जन्म होना तो भले ही मुझे किसी पहाड़ की बेटी बना देना, किसी पत्थर की बिटिया बना देना, पर ऐसे अभिमानी राजा की पुत्री हमें कभी मत बनाना। जो मेरा पिता मेरे पति का अपमान करता है, जो महादेव को स्वीकार नहीं करता है, ऐसे पिता की पुत्री बनना मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए हे परम पिता, यदि बनाना हो तो हमें किसी पत्थर की बेटी बना देना, किसी पहाड़ की बेटी बना देना, पर ऐसे अभिमानी पिता की बेटी, ऐसे अभिमानी राजा की बेटी कभी मत बनाना जो मेरे पिता का ही अपमान करता हो। बाबा कहते हैं, जनमी पार वती तनु पाई। माँ प्रकट हुई तो किससे प्रकट हुई? तो कहा इस बार पहाड़ से प्रकट हो गई, हिमालय से प्रकट हो गई। माँ शैल पुत्री बनकर के प्रकट हुई। शैल का अर्थ होता है पहाड़। नवरात्रि के प्रथम दिवस आप पूजन करते माँ शैल पुत्री की। ये वही शैल पुत्री है जो महाराज हिमालय की आंगन में नन्ही सी कन्या बनकर के माँ जगदम्बा प्रकट हुई। पहाड़ से प्रकट हुई, सोई नाम पड़ गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो, अम्बे मैया की जय हो। जनमी पार वती तनु पाए। हिमालय राज के आंगन में बड़ा उत्सव होने लगा, बड़ा आनंद होने लगा, क्योंकि आज बेटी का जन्म हुआ है। और हम कई बार कहते हैं, बेटा का जन्म होता है तो डीजे बजाते हैं, बेटा का जन्म होता है तो सोहर गाते हैं, बेटा का जन्म होता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं। और कई ऐसे होते हैं, यदि बेटी का जन्म हो जाए तो महाराज ऐसा मुंह लटकाएंगे जैसे पूरी दुनिया की विपत्ति आ गई। ऐसा लगेगा सारे संसार का दुख इसी के ऊपर आ गया। कोई यदि पूछ भी लेना गलती से, अरे भाई क्या हो गया, क्यों मुंह लटकाया है? बोले क्या बताए, जो होना था हो गया। अरे हुआ क्या? घर में बहू को बेटा होने वाला था, क्या हुआ? अरे मत पूछो क्या हुआ। अरे हुआ क्या? बोले बिटिया हुई है। अरे बिटिया हो गई तो क्या, वो अपना भाग्य लेकर आई है। ध्यान रखिएगा, बेटे के जन्म में अगर डीजे बजाते हो, बेटे के जन्म में यदि सोहर गाते हो, तो उतना उत्साह यदि घर में बेटी का जन्म हो तो भी मनाया करो, क्योंकि वो लक्ष्मी है, वो जगदम्बा है, वो उमा है, वो पार्वती है, वो सीता है। उस बेटी के जन्म में भी उत्सव मनाओ।
और ध्यान रखना, कई बार होता है ना कि घर में यदि कई बेटियां हों और एक बेटा हो जाए तो लालन पालन में भेदभाव लोग करते हैं। कई बेटियां हो जाएं और उसके बाद एक बेटा हो जाए तो लालन पालन में भेदभाव हो जाता है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा हर एक चीज में भेदभाव हो जाता है। लेकिन वही बेटा जिसके लिए हमने ऐसे परिवार देखे भी हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैंने देखा है ऐसे घरों में कि जिस बेटी का अपमान करते रहे, जिन बेटियों को दुत्कारते रहे, जिन बेटियों के लालन पालन में फर्क किया, उस बेटे को हर एक चीज सौंपा पर उन बेटियों को तरसाते रहे। अंत में ऐसा समय आया कि उसी बेटे ने माँ बाप को ठोकर मारा और जिन बेटियों के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया, उन बेटियों ने ही माँ बाप की सेवा की। महाराज, ऐसे परिवार हमने देखे। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी हो, उसे अच्छे संस्कार दो। चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए जरूरी है। और जो लोग बेटी होने पर दुखी होके घूमते हैं कि घर में बेटियां ही बेटियां हैं, अरे बेटा तो भाग्य से होता है पर बेटी सौभाग्य से होती है। बेटा एक कुल को तारता है पर बेटी एक होती है जो दो दो कुलों को तार दिया करती है, दो दो कुलों को तार दिया करती है। इसलिए जितना आनंद बेटे के जन्म में मनाते हो, उसका दुगना आनंद बेटी के उत्सव में मनाया करो, बेटी के जन्म में मनाया करो। एक बेटा पास रहकर भी जितना आपका ध्यान नहीं रखता ना, बेटी ससुराल में भी रहती है तो हर वक्त माँ बाप की चिंता करती है। पर हम लोग समाज में एक ऐसी धारणा बन गई, बेटा होगा तभी उद्धार होगा, जिसके बेटा नहीं तो लोग ताने सुनाते, अरे इसके तो घर में बेटी ही बेटी है। तो ध्यान रखना भैया, बेटा हो या बेटी हो, ना तो बेटा उद्धार करेगा ना बेटी उद्धार करेगी। वो भागवत में प्रसंग आता है ना, जब आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने चले गए कि बेटा नहीं है, तो महात्मा ने क्या कहा, बोले बेटा और बेटी किसी का उद्धार नहीं करते, उद्धार तो व्यक्ति का अपना कर्म करता है। यदि अच्छे कर्म करोगे, भजन करोगे तो आपका उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा। बेटा बेटी ही अगर उद्धार करते होते तो सब बैकुंठ ही नहीं पहुंच जाते बेटे वाले। जितने महात्मा बने फिर रहे हैं, जिन्होंने शादी ब्याह नहीं किया, जिन्होंने घर नहीं बसाया, बेटा बेटी नहीं है, फिर वो तो नरक ही जाएंगे। हमारे समाज में गलत धारणा बन गई कि बेटा होगा तभी उद्धार होगा, बेटा होगा तभी पार लगेगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं जिनको बेटा बेटी ना हो ना, वो ज्यादा खुश रहा करे महाराज, और जिनको बेटी हो बेटा ना हो तो वो और खुश रहे। क्योंकि बेटा कब आता है, जब आपके ऊपर कोई ऋण होता है, उस ऋण को उतारने बेटा आता है। और यदि भगवान ने बेटा नहीं दिया, इसका अर्थ है आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है, आप मुक्त आत्मा हो, आए हो दुनिया में तो भगवान ने आपको अवसर दिया है, भजन करो और भजन करके मुक्ति प्राप्त कर लो, आप मुक्त आत्मा हो। पर लोग ताने सुनाते हैं, देखो इनके घर में बेटा नहीं है या इनके घर में बेटी ही बेटी है। ये बहुत गलत धारणा है। मैया पार्वती का जन्म हुआ, हिमालय राज में बधैया बजने लगी और कहते हैं इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बरनी न जाई। हिमालय राज ने राजकोष खोल दिया और कहा जो भी आए जितना मांगे सब लुटाओ। ऋषि मुनि गुफा कंदरा छोड़कर माँ के दर्शन करने हिमालय राज के आंगन में पधार रहे। माँ जगदम्बा प्रकट हो गई और कहते हैं एक दिन ये खबर नारद जी के पास पहुंची। अब देखो देवताओं के मीडिया वाले तो नारद जी ही हैं। तीनों लोकों में कोई खबर पहुंचानी हो तो नारद जी के बिना सूचना प्रसारित होती नहीं है। मीडिया तो नारद जी है।
तो नारद जी को ये खबर मिल गई, ये समाचार मिला। क्या समाचार मिला? बोले वही जगदम्बा शिव की पत्नी जो सती थी, वही पार्वती बनकर के प्रकट हो गई है। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गिरह सिधाए, कौतुक कहीं गिरे हंस धाए, कौतुक कहीं गिरी गिरह सिधाए, कौतुक कहीं गिरे हंस धाए, और शैलराज बड़ आदर कीन्हा, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बड़ आसन दीन्हा, पाद पखारी बर आसन दीन्हा, पद पखारी बड़ आसन दीन्हा, पाद पखारी बर आसन दीन्हा, आसन दीन्हा। आसन दीन्हा, आसन दीन्हा। बाबा ने कहा, नारद जी को समाचार मिला और नारद जी को कौतुक करने का बड़ा आनंद रहता है। तो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरगेह सिधाए। कौतुकवश देखने के लिए, क्या वही सती पार्वती रूप में आ गई? नारद जी पधार गए और कहते, जब नारद जी पधारे तो हिमालय राज ने बड़ा स्वागत किया। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, बड़ आदर, बहुत आदर किया, बहुत सम्मान किया। और पद पखारी बड़ आसन दीन्हा। घर में कोई संत आए, महात्मा आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई आचार्य आए, कोई पंडित जी आए, सम्मान कैसे करना चाहिए हिमालय राज ने सिखाया। घर में जब भी कोई विप्र देवता पधारे, कोई संत महात्मा पधारे, तो सबसे पहले चरण पखारिए और अपने से ऊंचा आसन देकर उन्हें बिठाइए। लेकिन आज के समाज में महाराज, घरों में लोग पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, और कई तो ऐसे बोलते हैं महाराज, क्या अरे पंडित को बुलाओ, पंडित को बुलाओ, कई ऐसे बोल देते। बहुत गलत बात है। आप जितना धर्म नहीं कर रहे ना, उससे अधिक आपने पाप कमा लिया, धर्म कर लिया। घर में जब भी कोई विप्र आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई संत आए, कोई महात्मा आए, आदर के साथ उन्हें विराजमान कराओ। और यदि आपने किसी संत महात्मा का, आचार्य का, किसी पंडित जी का अपमान कर दिया, तो वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो चुपचाप चले जाएंगे, ठीक है भैया जैसी तुम्हारी श्रद्धा, लेकिन फिर हिसाब ठाकुर जी करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं करता। इसलिए भगवान से भी अधिक आदर संतों को देना चाहिए, महात्माओं को देना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी का बड़ा सम्मान, और सम्मान करके आसन पे बिठा करके कहा, बाबा बहुत अच्छे समय से पधारे हो। क्या हुआ? कुछ समय पहले घर में कन्या का जन्म हुआ है, अब तो मैं कह रहा हूँ कि जरा आप उसको आशीर्वाद दीजिए, उसका नामकरण कीजिए।
मैं पहाड़ हूँ और मुझसे वो प्रकट हुई, पहाड़ से प्रकट हुई, तो मैंने नाम तो पार्वती रख दिया, पर नामकरण गुरुमुख से होना चाहिए, आप नामकरण करिए। लाकर पार्वती जी को चरणों में प्रणाम करवाया। नारद जी देखते ही पहचान गए, ये तो वही जगदम्बा है, ये तो वही सती मैया है, आज पार्वती बन गई। नारद जी के चरणों में डाल करके कहा, हमारी पुत्री का हाथ देखकर बताओ, रेखा देखकर बताओ, कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। तो नारद जी बड़े चतुर ज्योतिषी हैं। नारद जी लगे बखान करने, अरे महाराज आपकी बेटी के विषय में क्या कहना, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपकी पुत्री के विषय में क्या कहे, बड़ी सुंदर है, बड़ी सहज है, सरल है, बड़ी सयानी भी है, बुद्धिमान भी है। और इनका नाम आप पूछते हो तो नाम एक दो हो महाराज तब बताएं। कोई उमा कहेगा, कोई जगदम्बा कहेगा, कोई भवानी कहेगा, कोई चंडिका कहेगा, कोई उमा कहेगा, कोई जगदम्बा कहेगा, एक दो नाम नहीं होंगे। नाम उमा अंबिका भवानी। इसलिए महाराज जितनी लीला करेंगी उतना नाम होगा, सारे जगत में पूज्य होंगी, सारे जगत में इनकी पूजा होगी। संसार की सभी पतिव्रता माताएं इनका नाम लेकर पातिव्रत जैसे कठोर धर्म का पालन करेंगी, धारण करेंगी, व्रत करेंगी, इनकी पूजा करेंगी। इतनी प्रशंसा, हिमालय मैना गदगद हो गए। वाह बाबा, क्या सच में हमारी पुत्री इतनी गुणवान है? बोले हाँ, सब कुछ है इनके भीतर। अच्छा अब बताइए ना, जब इतनी सुंदर हमारी कन्या है, इतनी गुणवान हमारी कन्या है, तो ऐसा वर भी तो भगवान ने रचा होगा ना। जरा बताइए इनको वर कैसा मिलेगा। अब नारद जी मन ही मन सोच रहे क्या बताएं, क्योंकि वर तो अड़भंगी है। हाँ? ये सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा राजकुमार होगा, कोई बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा, पर वो तो महाराज शमशान में रहने वाला। नारद जी ने धीरे से कहा, महाराज आपकी कन्या में कोई अवगुण नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, सब गुण ही गुण है, सब गुण ही गुण है। लेकिन क्या बाबा? कहा इनको जो वर मिलेगा ना वो थोड़ा सा खतरनाक होगा, इनको जो वर मिलेगा वो खतरनाक होगा। मतलब? तो कहा आपकी कन्या में कोई गुण नहीं है, सब गुण ही गुण है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सुनहु जे अवगुण है दुई चारी। ज्यादा नहीं, दो चार है अवगुण। और देखिए नारद बाबा यहाँ सभी ज्योतिषियों के लिए भी सुंदर संकेत कर रहे हैं कि भैया जो ज्योतिषी हो ना, जब वो यजमान का हाथ देखे और हाथ देखते ही सीधा बोल दे कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो पता चला 1 महीने बाद कुछ होने वाला, वो बेचारा आज ही भिड़ जाएगा। कोई बड़ी गहरी बात हो ना तो उसे बहुत आराम से बताओ, कोई बड़ी गहरी बात हो तो उसे समझा के बताओ। एकाएक कह दिया कहीं हार्ट अटैक ही आ गया। तो नारद जी बड़े कुशल ज्योतिषी है। नारद जी ने कहा सुनहु जे अवगुण है दुई चारी। आपकी कन्या सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब अच्छा है, कोई अवगुण नहीं है, सब गुण है, लेकिन 2-4 अवगुण भी है। सुन लीजिए। हिमालय मैना सुने। मैना रानी ने कहा रे ओ बाबा नारद जी, अगर दक्षिणा कम पड़ती हो तो हम और बढ़ा देंगे, पर ये मत कहो कि अवगुण है बिटिया में। कहा बिटिया में कोई अवगुण नहीं है, जो वर मिलेगा ना उसके अंदर है। क्या अंदर है? अगुण अमान मातो पितु हीना। अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संग
खुश हैं। अमानी मान सम्मान की कोई चिंता नहीं। मातु पितु ही ना, बोले माता पिता का कोई पता ही नहीं होगा, अजन्मा है, कोई न माता है ना पिता है। मातु पितु ही ना, उदासीन रहने वाला, ना मन सुखी है ना मन दुखी है, इन दोनों से ऊपर उदासीन, सब संशय छीना, संशयों से रहित। हिमालय में ना सुनते जा रहे हैं ये बाबा कौन कौन सी व्याख्या कर रहे हैं। नारद जी ने कहा आगे सुनो। जोगी जटिलय काम मन नगनय मंगल भेष, जोगी अस स्वामी यही गण मिलही, परिहस असरेख, पढ़ी हस्त असरेख, पढ़ी हस्त असरेख। इनको जो वर मिलेगा जोगी होगा, जटाओं को धारण करने वाला होगा, जोगी जटिल अकाम मन, अकाम मन वाला होगा, काम की कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं है संसार की, सब कामनाओं से मुक्त है महादेव। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, नंग धड़ंग रहने वाले, सांप बिच्छू चिता भस्म धारण करने वाले, अमंगल भेष में रहने वाले, अस स्वामी यही गण मिले, ऐसा पति इनको मिलेगा। हिमालय में ना थर थर कांप रहे, बाबा ये क्या कह रहे? बोले हम नहीं कह रहे, परिहस्त असरेख, हाथ की रेखा बता रही है, हम नहीं बता रहे। हिमालय और मैना चरणों में गिर गए, बाबा कोई तो उपाय होगा ना, कुछ तो बताओ ऐसा वर। अरे जिस विधाता ने कन्या को ऐसा बनाया, वर ऐसा कैसे रच दिया, कुछ तो बताओ। नारद जी ने कहा कोई उपाय नहीं है। कह नारद हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कौन में नारद जी ने कहा हे हिमालय सुनिए। कह नारद हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, विधाता ने जिसके माथे में जो लिख दिया ना, किसी के बस का नहीं है। देव दनुज नर नाग मुनि, कौन मेटनहार, कोई नहीं मिटा सकता। हिमालय में ना रो पड़े बाबा, पर आप सबसे बड़े भक्त हैं, आप विधाता के पुत्र हैं, नारायण के भक्त हैं, आप कोई न कोई उपाय तो जरूर बता सकते हैं। आप हम सबके गुरु हैं, कुछ तो बताइए। तो कहा एक उपाय है। क्या? तो सुनिए। नर नाग मुनि देव दनुज, भाग्य में विधाता ने जो लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हाँ यदि महादेव की कृपा हो जाए तो विधाता का लिखा हुआ भी मिट जाया करता है। किसी देवता में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो विधाता का लिखा भाग्य बदल दे। किसी भी देवता में, किसी भी देव में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे महादेव में वो सामर्थ्य है कि अगर महादेव प्रसन्न हो गए तो विधाता की लेखनी भी बदल जाती है महादेव में। इसीलिए सारे देवता देव हैं, पर हमारे शंकर जी महादेव हैं। तब जो तप करी हो कुमारी तुम्हारी, तो भावी हो मेट सके त्रिपुरारी। आपकी बिटिया अगर तप करेंगी तो भावी हो मेट सके त्रिपुरारी, भाग्य को भी मेट सकते हैं। वो महादेव की सामर्थ्य है, ये मेरे बाबा की सामर्थ्य है। वो विधाता का भी लिखा मिटा देते हैं। तो क्या करें? बेटी को तप करवाओ। और उसी समय नारद जी ने कान में गुरु मंत्र दे दिया और कहा जाइए हे भवानी जाकर के तपस्या करिए। मंत्र दे करके चले गए और नारद जी ने कहा
तप में बड़ी सामर्थ्य होती है। इसलिए हे भवानी, तुम तपस्या का त्याग मत करना, चाहे कोई कुछ भी कहे। तुम तपस्या करते रहना, तपस्या का त्याग मत करना, क्योंकि तप के ही बल पे ये सारी सृष्टि है। तप के ही बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, नारायण तप के ही बल से पालन करते हैं, और महादेव तप के ही बल पर संहार करते हैं। तप के ही बल से शेष पृथ्वी को सिर पे धारण करते हैं। इसलिए तुम तपस्या मत छोड़ना, तपस्या का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। महादेव के लिए तप करो, और यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो जितने भी हमने ये दोष बताए सब गुण में बदल जाएगा, क्योंकि जो जो मैंने बखाना है वर का दोष, ये सब महादेव से मिलता है। और कहीं महादेव पति रूप में मिल गए तो ये सारे दूषण आभूषण बन जाएंगे, सब अवगुण गुण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि महादेव सामर्थवान है, और शास्त्र कहता है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरिकी नाही। सामर्थवान को कभी दोष नहीं लगता। किस प्रकार? तो कहा जिस प्रकार भगवान सूर्य को आप देखिए, भगवान सूर्य सामर्थवान है। अभी वर्षा हो जाए और मिट्टी में कीचड़ कीचड़ हो जाए तो हमारे और आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि उस कीचड़ को सुखा दे, उस जल को सुखा दे। पर सूर्य भगवान में वो सामर्थ्य है, सूर्य उदित हो जाए, सूर्य की किरण पड़े तो वो सारा दलदल, वो सारा जो गीली मिट्टी है वो सब सूख जाता है। भगवान सूर्य सामर्थ्यवान है। और दूसरी बात, सूर्य की किरणें अच्छे स्थान पे भी पड़ती है, गंदे स्थान पे भी पड़ती है, गंगा में भी पड़ती है, नाले में भी पड़ती है, हर जगह सूर्य की किरण पड़ती है। लेकिन सूर्य की किरणों में या सूर्य में कोई दोष नहीं आता, वो सदैव पवित्र ही रहता है, क्योंकि भगवान सूर्य सामर्थ्यवान है। दूसरे सामर्थ्यवान अग्नि को बताया। अग्नि आग चिता में भी चलती है, आग चूल्हे में भी जलती है, आग यज्ञ की वेदी में भी जलती है, हवन कुंड में भी जलती है। लेकिन अग्नि में कोई दोष नहीं है। अग्नि में गलत चीजें भी जलती है, पवित्र भी चीजें होती है, हर एक कार्य होता है अग्नि में, पर अग्नि कभी दूषित नहीं होती। अग्नि सदैव पवित्र है। वही आग चिता को भी जलाती है, वही आग घर में चूल्हा भी जलाती है, वही आग हवन कुंड में भी जलता है। पर हाँ, अग्नि पवित्र है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। तो रवि पावक सुरसरी की नाही। सुरसरी यानी गंगा जी। गंगा जी सामर्थ्यवान है, इसलिए परम पवित्र हैं। गंगा जी में सब स्नान करते हैं। गंगा जी में नाले भी बह के जा रहे, पर वो भी जाके गंगा जल बन जाता है। गंगा में व्यक्ति, आदमी भी स्नान कर रहा, मनुष्य भी नहा रहा, कुत्ता भी नहा रहा, पर गंगा पवित्र नहीं होती है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं होता है। अब सामर्थ्यवान से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि भैया आज के समय में सामर्थ्यवान कौन है, तो कहा जिसके पास बड़ा पैसा हो वो सामर्थ्यवान है। दुनिया में तो ये चलता है, जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत धन हो, बोले बहुत वो सामर्थ्यवान है। फिर वो कुछ भी करे तो फिर क्या बोले, अरे भैया बड़े आदमी है, कुछ भी करेंगे। हाँ, उन्हें कौन रोकने टोकने वाला, उन्हें कहाँ दोष, अरे लगेगा दोष, क्योंकि सामर्थ्यवान मनुष्य नहीं है। धन से कोई सामर्थ्यवान नहीं हो सकता।
तपस्या से व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है, और सामर्थ्यवान है अग्नि, सूर्य, गंगा मैया, उन्हें सामर्थ्यवान बताया है। ऐसा नहीं कि हम लोग सामर्थ्यवान, पैसा ज्यादा हो गया तो हम सामर्थ्यवान हैं। पर कई होते हैं ना, ज्यादा धन आ जाए तो उन्हें लगता है हम तो कुछ भी करेंगे, हम तो कुछ भी करेंगे, हम सामर्थ्यवान हैं, हम तो मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से जीवन जिएंगे, जो मर्जी आए करेंगे, हम सामर्थ्यवान हैं। तो ध्यान रखना, रावण से बड़ा सामर्थ्यवान कोई और नहीं हो सकता, जिसके पास सोने की लंका थी, पर एक दिन भगवान ने उसे भी धराशाही कर दिया। रावण से अधिक सामर्थ्यवान कोई नहीं हो सकता, इसलिए धर से कोई सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। सामर्थ्यवान तो सृष्टि में एक ही है, और वो है भगवान की सत्ता, और वो ही सदैव सामर्थ्यवान रहेगी। केवल एक सामर्थ्यवान है, भगवान की सत्ता। पर आजकल के समाज में, आजकल के जमाने में यही चलता है, कोई थोड़ा सा कुछ कर ले, बोले हम सामर्थ्यवान है, जो मन में आए करेंगे। अब समाज की विडंबना आप देखो, क्या गरीब अगर फटा कपड़ा पहन ले, गरीब अगर फटा कपड़ा पहन ले तो जमाना हंसता है, लोग मजाक बनाते, देखो देखो गरीब है, इसके पास कुछ है नहीं, अरे ये दरिद्र है। गरीब फटा कपड़ा पहन ले तो दरिद्र हो गया, और अमीर फटा कपड़ा पहन ले तो फैशन हो गया। अमीर फटा कपड़ा पहन ले, अरे भैया बड़ा महंगा है, फैशन है। हाँ? गरीब अगर कुछ करे तो फिर वो गलत हो गया, अमीर गलत भी करे तो वो सही हो गया। पर ध्यान रखना, गलत तो गलत होता है, सही तो सही होता है। आप कितने भी बड़े धनवान हो जाओ, कितने भी बड़े पद पर बैठ जाओ, अगर गलत किया है तो उसकी सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी, हर हाल में मिलके रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए धन से कोई सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, पद से, प्रतिष्ठा से कोई सामर्थ्यवान नहीं हो सकता कि आप बड़े पद पर बैठ गए तो आप सामर्थ्यवान हैं।